रात का समय था। रिमझिम बारिश हो रही थी। उस दिन हवा में सन्नाटा पसरा था। आसमान पर बादल घुमड़ रहे थे, जैसे कोई अनहोनी होने की चेतावनी दे रहे हों। मनोज, एक 28 साल का नौजवान, शहर की भागदौड़ से तंग आकर आज वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था। गांव शाम होने के पहले ही पहुंचना था, क्योंकि गांव में बहरूपिया नराक्षस का आतंक है। लेकिन बस भी उसकी जिंदगी की तरह खटारा था, जो हर कुछ किलोमीटर पर रुक रुक कर चल रहा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए मनोज ने देखा कि सड़क के किनारे जंगल घना होता जा रहा था। शाम होते जा रहे थे और बस अभी भी गांव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। क्या बदकिस्मती है, ये बस तो सुबह तक भी नहीं पहुंचेगी। मनोज 5 साल बाद अपने गांव वापस जा रहा था। वह गांव के हालिया खबर से बिल्कुल अनजान था। शाम हो गया। बस में सन्नाटा था। कुछ यात्री सो रहे थे, कुछ आपस में जान पहचान बढ़ा रहे थे। तभी बस एक झटके से रुकी। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा बाबा बस पर चढ़ा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी और डरावनी थी। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक झोला जिसमें ढेर सारे रुद्राक्ष थे। रुद्राक्ष ले लो भक्तों, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अंधेरे में जो छुपा है उससे सबको बचाएगा। यात्री बाबा को अनदेखा कर रहे थे। मनोज ने भी खिड़की की ओर मुंह फेर लिया, लेकिन बाबा सीधे मनोज के पास आए और रुक गए। उनकी आंखें मनोज को घूर रही थी, जैसे उनका मन पड़ रहा हो। तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा, ले ले, ये तेरी जान बचाएगा। मनोज ने असहज होकर बाबा की ओर देखा। बाबा एक काला रुद्राक्ष उसकी हथेली पर रख दिया। उस रुद्राक्ष में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कि वो जीवित हो। मुझे नहीं चाहिए बाबा, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। विश्वास करेगा बेटा, जब वो आएगा तब विश्वास करेगा। बाबा की हंसी में कुछ ऐसा था कि मनोज का दिल धड़क उठा। उसने रुद्राक्ष को जेब में डाल लिया। बाबा बिना कुछ कहे बस से उतर गया और फिर बस चल पड़ी। रात के 10 बजे बस गांव के स्टेशन पर रुकी। स्टेशन सुनसान था, एक भी रिक्शा या टांगा नहीं था। मनोज का घर स्टेशन से अब भी 2 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर था और उसे पैदल ही जाना था। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और चल पड़ा। गांव की सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ घना जंगल था। हवा में ठंडक थी, लेकिन मनोज को पसीना आ रहा था। कितना सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा। पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, बस थोड़ी ही दूर और चलने के बाद मैं अपना घर पहुंच जाऊंगा। मनोज खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों की परछाई हवा में हिल रही थी। मनोज, रुक जा। मनोज रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब हवा में एक ठंडी सी हिरन थी। मनोज ने जेब में हाथ डाला और रुद्राक्ष को छुआ। उसे फिर वही गर्मी महसूस हुई। उसने रुद्राक्ष को गले में डाल लिया और आगे बढ़ने लगा। तभी पेड़ों के बीच से एक काली परछाई उभरी। वो इंसानों की जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें लाल थी और वो मनोज की ओर बढ़ रही थी। रुक जा, मेरे पास आ मत। कौन हो तुम? परछाई रुकी नहीं। वो तेजी से मनोज की ओर आई, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, रुद्राक्ष में एक हल्की सी रोशनी निकली। परछाई चीखी और पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। मनोज दौड़ने लगा। मनोज किसी तरह अपने घर पहुंचा। मनोज का घर पुराना था। लकड़ी का दरवाजा जर्जर था। उसने दरवाजा खटखटाया। पिताजी, दरवाजा खोलो, मैं मनोज हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी सन्नाटा था।
तभी अंदर से उसके पिता की डरी हुई आवाज आई। कौन है? रात को कोई नहीं आता। तू वो प्रेत तो नहीं? पिताजी, मैं आपका बेटा मनोज हूँ। दरवाजा खोलो, बाहर कुछ। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मनोज ने देखा कि घर की खिड़कियां भी बंद थीं और अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। तभी उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मनोज, तू मेरा है, आजा मेरे साथ आ। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई वही थी, लेकिन अब और भी डरावनी हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखें खाली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। मनोज की सांसें अटक गई। उसने रुद्राक्ष को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, तू मुझे छू नहीं सकता, ये रुद्राक्ष तुझे भस्म कर देगा। प्रेत की आवाज, उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। रुद्राक्ष कब तक उसके भरोसे बचता रहेगा? वो सिर्फ तुझे थोड़ा और जिंदा रखेगा। मनोज का शरीर कांप रहा था। उसने फिर से दरवाजा पीटा। पिताजी, क्या आप सुन रहे हैं? कोई तो दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा। अंदर से पिताजी की रोने की आवाज आई। मनोज, तू जिंदा है, लेकिन वो प्रेत तेरा रूप लेकर आता है। हमें कैसे यकीन करे? मनोज की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने सोचा कि अगर वो बाहर रहा तो वो परछाई उसे मार डालेगी, लेकिन घर वाले उसे प्रेत समझकर दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। गांव में एक बूढ़ी दादी ने बताया था कि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जहां एक शिवलिंग है। वहां कोई भी प्रेत नहीं जाता। मुझे उस मंदिर तक पहुंचना होगा, शायद वहां मैं सुबह तक बच जाऊं। मनोज ने हिम्मत जुटाई और दौड़ना शुरू किया। परछाई उसके पीछा करने लगी। जंगल के रास्ते में पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को नोच रही थी। मनोज अब भी जिंदा है क्योंकि रुद्राक्ष उसके पास है। हवा में चीखें गूंज रही थी, जैसे सारा जंगल उस प्रेत का साथ दे रहा हो। मनोज की सांस फूल रही थी, मानो कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। लेकिन मनोज रुका नहीं। मंदिर कुछ ही दूरी पर था, लेकिन तभी और एक बड़ी घटना मनोज के साथ घटता है। तेज हवा का झोंका आया और मनोज के गले से रुद्राक्ष छिटक कर कहीं दूर गिर गया। हे ईश्वर, मेरी मदद कर, मुझे इन प्रेतों से रक्षा कर। मनोज ने भगवान का नाम लिया और वहीं गिर पड़ा। उस दिन मौसम भी आंख मिचौली कर रही थी। थमी हुई बारिश फिर से शुरू हो गई। मनोज ने खुद को संभाला और जैसे तैसे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। मनोज ने देखा कि उसके पास मंदिर के पुजारी बैठे थे। बेटा, तू बड़ा ही किस्मत वाला है जो इतनी रात यहाँ पर आया है। तू बाहर बेहोश पड़ा था, मैंने तुझे उठाकर यहाँ लाया है। पुजारी बाबा, वो प्रेत, वो आवाजें। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हारे शरीर पर अभिमंत्रित राख लगा दिया है। अब चाहकर भी कोई आत्मा तुम्हें नहीं छू सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चलो बेटा, अब मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। मनोज पुजारी बाबा के साथ मंदिर से बाहर निकला। कुछ दूर चलने के बाद उसे उसका वह रुद्राक्ष मिल जाता है। मनोज उसे अपने गले में पहन लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मनोज की नज़र एक पेड़ पर पड़ता है। उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है और मनोज को देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके मुस्कान बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। अरे वो बेटा मनोज, मैंने तुम्हें क्या कहा था? अब तुम सीधा घर चलो। इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। पुजारी मनोज को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचाया। दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। अरे दरवाजा खोलो, बेटा मनोज आया है। जब साथ में है मानव तो क्या करेगा दानव। पुजारी की इन बातों को सुनकर दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर से एक अधेड़ उम्र के इंसान सामने आता है। वह मनोज के पिताजी थे। अंदर आ बेटा, जल्दी आ। मनोज के पिता ने दरवाजा खोलते ही मनोज को पकड़कर अंदर खींच लिया और झट से दरवाजा को बंद कर दिया।
पिताजी, बाहर पुजारी बाबा हैं, वो अकेले हैं, उन्हें भी अंदर आने दीजिए। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या पुजारी? तुम किस पुजारी की बात कर रहे हो? वही पुजारी जो पुराने शिव मंदिर में रहते हैं, जिन्होंने मुझे छलावा से बचाया है। ये क्या बात कर रहा है बेटा? उस मंदिर के पुजारी? वो तो कब के गुजर गए, 2 साल हो गए हैं। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अपने पिता के मुंह से यह बातें सुनकर मनोज का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी अभी जो आदमी चलकर उसके घर तक आया था, उसकी मौत 2 वर्ष पहले ही हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? उन्होंने तो मुझे बचाया और घर तक लाया है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जरूर वो महादेव होंगे जो तुम्हें बचाकर यहाँ ले आए हैं। पिताजी मनोज को लेकर पूजा कमरे पर आते हैं और महादेव की पूजा करते हैं। मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बार बार उसका ध्यान उस प्रेत आत्मा और पुजारी की बातों पर जा रहा था। पिताजी, आपने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? बेटा, वो प्रेत आत्मा बहरूपिया है, छलावा है। वो किसी का भी रूप लेकर घर के अंदर प्रवेश करता है और लोगों को उठाकर ले जाता है। अगले सुबह उसकी लाश जंगलों पर मिलता है। मैंने सोचा वो छलावा फिर से आ गया है तुम्हारे रूप लेकर, इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह शहर से अचानक रात को गांव आओगे। लेकिन अभी तो आपने दरवाजा खोला था, तो पहले क्यों नहीं खोला आपने? पिताजी, आप पहले भी तो दरवाजा खोल सकते थे। हमारे गांव में हमने एक नियम बनाया है, जब साथ में है मानव तो क्या करेगा दानव। जब भी कोई ऐसा कहता है तभी हम दरवाजा खोलते हैं। हाँ, मुझे याद है, पुजारी बाबा ने भी यही कहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरे लिए 2 बार आकर मेरी रक्षा की है। ये क्या कह रहे हो बेटा? 2 बार? हाँ बाबा, जब मैं शहर से गांव की ओर आ रहा था, तभी बस में एक बाबा ने मुझे ये रुद्राक्ष दिए थे। इसी रुद्राक्ष ने मेरी जान बचाई। उसके बाद जब ये रुद्राक्ष मेरे से छूट गया था, तब मंदिर के बाबा ने मेरा जान बचाया। तुम बहुत बड़े किस्मत वाले हो मनोज, वरना आज तक कोई यहाँ जिंदा नहीं बचा। जो भी रात को घर से बाहर निकाला उसकी लाश ही देखा गया है। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये छलावा कौन है और ये हमारे गांव के लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं बता सकता बेटा। इसका जवाब तो वहीं जाकर ही पता लगाया जा सकता है। कहाँ पिताजी? जंगल के बीच एक पुराना नीम का पेड़, कहते हैं वहीं पे ये सारी आत्माएं बसती हैं। मनोज जिज्ञासु था। पुजारी की बातें सुनकर उसका नींद ही उड़ गया। बार बार उस नीम के पेड़ के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्या सच्चाई है उस नीम के पेड़ की। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। अचानक मेरा गांव का आना, बस में उस बाबा का मिलना, मंदिर में पुजारी का दिखना, ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है। शायद मैं उन भटकती आत्माओं की मुक्ति दिला सकता हूँ और इस गांव की रक्षा कर सकता हूँ। मनोज बिस्तर से उठ जाता है। हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर मनोज जंगल की ओर चला जाता है। घने जंगलों के बीच मनोज अकेले ही चला जा रहा था कि तभी दूर रास्ते के बीचों बीच उसे कुछ दिखाई देता है। शायद कोई बूढ़ा व्यक्ति जिसके सिर पर कुछ काले कपड़े ढके हुए थे। जैसे जैसे मनोज उसके पास जा रहा था, उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वह साया गायब हो जाता है और फिर अचानक मनोज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम? रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? 2 बार बच गए, अब नहीं बचोगे। काल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब संग में हो महाकाल तो क्या करेगा काल? जय महाकाल। मनोज ने महाकाल का नाम लेकर डंडे को जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी उस साया के सिर से कपड़े हट गए। मनोज ने देखा सामने कोई और नहीं, मंदिर का पुजारी था। वही पुजारी जो कुछ समय पहले उसने मनोज की जान बचाई थी। लेकिन अब उस पुजारी का चेहरा बिल्कुल अलग था। उसका आंखें सफेद हो गया था, होंठों से खून निकल रहे थे। पुजारी बाबा, आप? मनोज, तू जहां जा रहा है, क्या तुझे लगता है कि तुम उनका मुकाबला कर सकते हो? बाबा, इस गांव को छोड़कर जब मैं शहर गया था
तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अब ये सब कैसे और क्यों हो रहा है? क्या आप मुझे अतीत के बारे में कुछ बता सकते हैं? बदला, ये बदला ले रहा है मनोज। गांव वाले से बदला ले रहा है। आज से करीब 5 वर्ष पहले की बात है, जब तुम इस गांव को छोड़कर शहर चले गए थे। इस गांव के जमींदार नाम था कालिया। क्रूर, लालची और दुष्ट था। उसने गांव के कई लोगों की जमीनें हड़प ली थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी मंदिर की जमीन पर नजर डालना। कालिया ने उस जमीन को हड़पने के लिए मंदिर तोड़ने की कोशिश की। उसने मंदिर के पुजारी यानी मुझको भी मार डाला। तभी गांव वाले ने मिलकर उस जमींदार को मार डाला। तब से उसका आत्मा बहरूपिया बनकर, छलावा बनकर इस गांव के लोगों से बदला ले रहा है। बाबा, इस गांव के लोगों को उस आत्मा से कैसे बचा सकते हैं? जमींदार के आत्मा को मुक्ति देकर। वो कैसे होगा बाबा? कालिया की आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका बाबा जी? मनोज, तुम्हें उसकी हड्डियां ढूंढनी होंगी। वो हड्डियां कहाँ मिलेगी? वो तो मुझे भी नहीं पता, उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। याद आया, सूखी नीम के पेड़। जरूर वहीं आसपास में जमींदार को मारकर फेंक दिए होंगे। मुझे उन हड्डियों को ढूंढकर मुक्ति देना होगा। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी जिंदा रहती है। वो नहीं चाहती कि कोई उनके पास आए, लेकिन आज की रात मनोज ने वह गलती कर दी जिसकी कोई सजा नहीं, सिर्फ मौत है। रात के करीब 3 बज रहे थे जब सारा गांव नींद में डूबा था। मनोज अकेला एक लालटेन लेकर उस नीम के पेड़ की ओर चला जहां आज तक कोई नहीं गया था। कुछ देर बाद मनोज उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। जिसे डर समझा, शायद अब वही मेरा मकसद बन गया है। तू यहाँ क्यों आया है? अब तू यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। लेकिन आत्मा शांति नहीं चाहती थी, वो बदला चाहती थी। आत्मा की विकराल छाया उड़ती है। आत्मा मनोज की ओर बढ़ी। यह सब देख मनोज का खून सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। लालटेन भी टिमटिमा रही थी। ये माला, ये मुझे जला रही है। इस माला को फेंक दे। आत्मा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाने लगती है। आत्मा की आवाज़ से पूरा जंगल गूंजने लगा। मनोज घबरा कर जमीन पर गिर जाता है। तभी उसका रुद्राक्ष की माला गले से छिटक कर दूर गिर जाता है। तभी आत्मा अचानक मनोज के पास आ जाता है और मनोज को उठाकर दूर फेंक देता है। मनोज वहीं पर गिर जाता है जहां कालिया जमींदार को फेंक दिया गया था। वहीं पर उसके कंकाल पड़े थे। मनोज झट से खड़ा हो जाता है। अरे, वो तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है आज तो मेरा मौत निश्चित है। मेरा माला भी कहाँ चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मनोज हड़बड़ाने लगा। मनोज के पास केवल अब लालटेन ही बचा था। मनोज रुद्राक्ष की माला को इधर उधर खोजने लगा कि तभी उसका नज़र कुछ हड्डियों पर पड़ा। मनोज समझ गया कि वह हड्डी किसी प्रेत आत्मा की है। लालटेन पास में ही पड़ी थी। लालटेन अब भी जल रही थी। मनोज ने लालटेन को उन हड्डियों के ऊपर फेंक दिया। हड्डियों पर आग लग गया। इस तरह कालिया जमींदार की आत्मा को शांति मिल जाता है। उसके साथ ही अन्य आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाता है। मनोज बहुत थक गया था और वहीं बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर मनोज के पिता को पता चला कि मनोज घर पर नहीं है। सुबह होते ही उसने गांव वालों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव वाले मनोज को खोजते खोजते उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि मनोज बेहोश पड़ा हुआ है। गांव वाले ने मनोज को जगाया। अरे बेटा मनोज, तू यहाँ क्यों आया था? मैंने तो तुझे मना किया था ना। पिताजी, देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि आज के बाद कोई छलावा गांव में नहीं आएगा और किसी की जान नहीं जाएगी। क्या ये सच है? क्या तुम सच बोल रहे हो बेटा? तभी पीछे जंगल की ओर से एक आवाज आता है। पेड़ के पीछे पुजारी बाबा की आत्मा खड़ा है।
हाँ मनोज ने वो करके दिखाया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। मनोज ने जमींदार की आत्मा को मुक्ति कर दिया है। अब तुम सब लोग आराम से गांव में रह सकते हो। इतना कहकर बाबा की आत्मा विलीन हो जाता है। गांव वाले मनोज को धन्यवाद देते हैं। अब यह गांव भूतिया गांव नहीं रहा। गांव में पहले की तरह अब खुशहाली आ गई। सब लोग मिलजुल कर साथ में रहने लगे और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा आज का यह वीडियो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी या कहानी है तो आप हमें अपने कहानी ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो पर आपका नाम भी आए तो अपना नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हॉरर स्टोरी लगातार आप लोगों तक आगे भी पहुंचता रहेगा।